नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सोयाबीन की फसल में NPK 19-19-19, 12-61-0, 0-52-34 और 00-50 को उपयोग कब और क्यों करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमें हमारी सोयाबीन की फसल में किस स्टेज पर कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि NPK होता क्या है। तो NPK एक घुलनशील वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक परसेंटेज होता है। जैसे 19-19-19, इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास का एक कॉम्बिनेशन है जिनका प्रयोग हम स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन से फर्टिलाइज़र का छिड़काव कब करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे NPK 19-19-19 के बारे में। यह एक बैलेंस खाद है जिसके अंदर 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास की मात्रा दी गई है। जब हमारी सोयाबीन की फसल 15 से 35 दिनों की हो जाती है, उस बीच में कभी भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका छिड़काव करने से हमारी फसल ग्रोथ अच्छी करेगी और अगर कहीं पीलापन दिखाई देता है तो इसके छिड़काव से पीलापन भी दूर हो जाता है। इसके डोज के बारे में हम बात करें तो हमें 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे 12-61-0 के बारे में। इसमें 12% नाइट्रोजन है और 61% फास्फोरस है। इसका स्प्रे हमें हमारी सोयाबीन की फसल में फूल की स्टेज पर करना चाहिए। जब हमारी फसल में फूल निकलने वाले हो या 5 से 10% फूल आ चुके हों, उस स्टेज पर हमें इसका छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन की फसल में फूल की स्टेज पर सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है और कुछ परसेंट नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होती है। और NPK 12-61-0 में हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। इसका स्प्रे करने के बाद आपको आपकी फसल में फूल की मात्रा भी ज़्यादा देखने को मिलेगी और फूल के साइज में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका आपको 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे NPK 0-52-34 के बारे में। इसमें नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 52% और पोटास 34% आता है। इसका स्प्रे हमें हमारी सोयाबीन की फसल में उस स्टेज पर करना है जब सोयाबीन फूल से उतर चुकी हो या 90% फलियां बन चुकी हो, क्योंकि इस स्टेज पर 0-52-34 का स्प्रे करने से फलियों में दाना भराने की क्रिया फास्ट हो जाती है। इसका हमें 750 से 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए और इसका छिड़काव दाने भराने वाली स्टेज पे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे NPK 0050 के बारे में। तो जब सोयाबीन की फलियों में दाने का अंश बन चुका हो और जब आपको साफ साफ दिखाई देने लगे कि फलियों में दाने बन चुके हैं और जब दाने की मोटाई की स्टेज हो, उस स्टेज पे हमें 0050 का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 50% पोटास दिया गया है और 17.5% सल्फर दिया गया है और दाना भराव वाली स्टेज पर पोटास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे दाने का पकाव काफ़ी अच्छी तरह से होता है, तो दाना बोल्ड साइज का पकता है और दाने की चमक भी बढ़ती है। इसका भी हमें 750 से 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाइयों, एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हमारी सोयाबीन की फसल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल हो, उस स्टेज पे आप किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद।